चटपटी भिंडी आलू की सब्जी का ऐसा तरीका खाने वाले आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे। इतनी सुपर हिट सब्जी बनाई कि सब घर वालों ने प्लेट चट कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इकरा, आप दिन कुकिंग विद रफिया ऑर्डर का चैनल। तो आज मैं लेकर आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट डिलीशियस रेसिपी, यानी कि आज हम बनाएंगे चटपटी भिंडी आलू की सब्जी, जो कि झटपट बनती है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चलिए जी मज़ेदार सी भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली थी 300 ग्राम भिंडी, जिसको इस तरीके से हम तोड़ के देखेंगे। अगर ये आसानी के साथ टूट जाती है तो ये फ्रेश वाली भिंडी है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया था, फिर साफ कर लिया, खुश कर लिया। अब इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे इस छोटे छोटे हिस्सों में। तो सारे हमें इक्वल साइज के कट कर देना भिंडी को इस तरीके से। तो आप मीडियम साइज की भिंडी लेना, अगर आप बड़ी साइज की भिंडी ले रहे हैं तो वो हार्ड होती है और खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं बनती। तो देखिए इस तरीके से भिंडी को हमने कट कर दिया। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से, और इसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने ली थी 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको अच्छी तरीके से हमने छील लिया था। उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट कर देंगे, उसके बाद इसको हम क्यूब्स में कट कर देंगे इस तरीके से। तो इक्वल साइज़ के सब सारे पीसेस हमारे होने चाहिए। इस तरीके से इसको हम डाइस में कट करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी, लेकिन झटपट और आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको इस तरीके से हमने कट कर दिया है छोटे छोटे हिस्सों में। अब इसको हम बोल में ऐड कर देंगे। इस बोल में हमने पानी को ऐड कर दिया था। अब अच्छी तरीके से आलू को धो लेंगे, फिर इसमें पानी में हम साइड पर रखेंगे ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो यहाँ पर हमने 4 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे, फिर स्लाइस कर देंगे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस कट करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी का टेस्ट आएगा। तो इसको इस तरीके से हमने कट कर देना है प्याज को। तो जितनी रिक्वायर्ड होती है ना, आप प्याज को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्मॉल प्याज इस्तेमाल किए थे। अब इन प्याज को रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने लहसुन को चॉप कर लिया है फाइन चॉप। तो यहाँ पर हमने 4 जवे ली थी लहसुन की, जिसको इस तरीके से हमने चॉप कर लिया है। इस लहसुन को भी हम रखेंगे साइड पर ताकि बाद में यूज़ करने में आसानी हो। यहाँ पर हमने ली थी हरी मिर्च, जिसको इस तरीके से हमने कट कर लिया। तो हरी मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली थी, इसको भी रखेंगे साइड पर। आइए देखिए मज़ेदार सी हम चटपटी आलू भिंडी कैसे बनाएंगे। तो एक देगची में हम शामिल कर देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल लिया है। अब इसको इतना जलाएंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकले, ताकि इसका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसकी हम आंच धीमी कर देंगे। अब इस ऑयल को अच्छी तरीके से हमने जला लिया था, इससे धुएं आने निकलना शुरू हो गए थे। अब इसकी आंच हम धीमी कर देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ऑयल। इसके बाद इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे। अब इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, जो कि ऑलरेडी हमने चॉप कर लिया था। इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और राई दाना शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसमें हम हींग का पाउडर शामिल कर देंगे 1 चुटकी, और अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए इसको स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि जो लहसुन है वो अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था इस तरीके से। प्याज को ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको सौते करना है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए प्याज। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स कट कर लिया था। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। इसको इस तरीके से हमने पकाना है जब तक अच्छी तरीके से जो आलू है वो सॉफ्ट होने लगे, यानी कि थोड़े से गल जाए आलू हमारे। आप चाहें तो इसी वक्त इसको कवर भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से आलू वो हमारे नरम हो जाए। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, या जायके के मुताबिक नमक को ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलूओं को, ताकि अच्छी तरीके से ये हमारे आलू क्रंची बने। अब इसमें हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हमने कट करके साइड पे रखी थी। इसको ऐड करने के बाद इसको हम स्टर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो उसमें क्रंचीपन रहे। अच्छी तरीके से स्टर करने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो जायके के मुताबिक हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो उसको कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। हल्दी शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, और इसमें हम भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसमें चटपटी बनाने के लिए चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वो ऐड नहीं कर रहे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम टमाटर को ऐड कर देंगे, जिसको हमने अच्छी तरीके से रफली चॉप कर लिया था।
तो मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे 2। अब अच्छी तरीके से टमाटर को भी मिक्स करेंगे आलू और भिंडी के साथ, ताकि टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम मेथी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम सूखी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने मेथी ली, जिसको हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी कच्ची रह गई हो तो वो गल जाएंगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इस सब्ज़ी को हम चेक करते हैं। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें गल गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम चटपटी चटखारेदार बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो ये मज़ेदार से हमारे आलू भिंडी रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, चटपटी सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी, नान, चपाती, चावल के साथ। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम प्लेट करेंगे कुकिंग विद रफिया के स्टाइल में। तो ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा करेगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।